एवरीवन, आई एम अशोक। बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मेटलर्जी। इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम एक सुपर रिवीजन एनसीईआरटी हम मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे इस मेटलर्जी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेटलर्जी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, और क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मिनरल्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी में। सबसे पहला हमारा आएगा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है बच्चों? हम मिनरल जानते हैं कि जो हमारा अर्थग्रस्त होता है उसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस हमारे अर्थग्रस्त में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? मिनरल। तो वही कह रहा है कि The naturally occurring chemical substance in earthcrust are obtained by mining is known as the minerals। क्या बोलते हैं? मिनरल्स हमें बताया कि जो हमारा अर्थग्रस्त होता है उसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। फिर अगला हमारा क्या होता है? जो हमारा इसमें कह रहा है जो मेटल होता है, जो हमारा मिनरल्स होता है, तो उसमें जो मेटल होता है मे या मे नॉट एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली फ्रॉम देम। जो हमारा मिनरल्स होता है, कह रहा है मेटल में या में नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली फ्रॉम देम। जो हमारा मिनरल्स होता है वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो भी सकता है और न भी हो सकता है। वही कह रहा है मे या मे नॉट बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली फ्रॉम द देम। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है और। हम क्या देखेंगे? और क्या होता है? और क्या होता है? तो और हमें बता रहा है कि जो रॉकी मटेरियल या कंटेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में जो मिनरल प्रेजेंट होता है एट द मेटल इज कॉल्ड द ओर। उसे हम क्या बोलते हैं? ओर। तो वही कह रहा है द रॉकी मटेरियल विच कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द मिनरल सो द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली इकोनॉमिकली इज नोन एज ओर। हम इसे क्या बोलते हैं? ओर। मतलब इसका कहना है कि जो रॉकी मटेरियल विच कैन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिनरल होता है सो दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉपरली या इकोनॉमिकली होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? और। क्या बोलेंगे बच्चों? और। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है गेंगू। क्या बोलते हैं? गेंगू क्या होता है? तो गेंगू कहता है कि द अर्थी क्या होता है? द अर्थ मतलब वही होता है द अर्थ या अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन और आर नोन एज गेंगू। जो हमारा और होता है उसमें जो अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेंगू। क्या बोलेंगे बच्चों? गेंगू। तो वही कह रहा था अर्थली या अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन और इन नोन एज गेंगू। उसे क्या बोलते हैं? मतलब जो हमारे और होता है उसमें जो अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गेंगू। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा बच्चों मेटलर्जी। क्या देखेंगे? अगला हम देखेंगे मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटलर्जी क्या होता है? कह रहा है इंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस। मतलब साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस द्वारा जो यूज फॉर जो आइसोलेटर ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। जो हमारा ओर मेटल ऑफ ओर होता है उसको जो हम यूज करते हैं किसके द्वारा? साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी प्रोसेस द्वारा ओर को हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। वही कह रहा है द इंटायर। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है द इंटायर scientific and technology process use isolation of the metal form it ore is known as metallurgy। मतलब जब हम जो मेटल का आइसोलेशन करते हैं उससे जो ओर फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो यही क्या है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस द्वारा जो यूज करते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल और जो फॉर्म होता है और उसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। तो हमारा कह रहा है जो चीप और एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है सम कॉमन मेटल। कुछ कॉमन मेटल में हमारा जो और होता है, कह रहा है चीप एंड मेथड एक्सट्रैक्टेड एंड द सम कॉमन मेटल। मतलब कुछ कॉमन मेटल होता है जिसमें हमारा जो और होता है और जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है बच्चों? कुछ मेटल में है जो हमारा चीप और एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है क्या होता है? कॉमन होता है। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों, हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे सोडियम मेटल। क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हमारा आता है सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम मेटल होता है इसका हम जब और देखते हैं तो कह रहा है अकरेंस। क्या बच्चों? अकरेंस रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड
ऑफ फील्ड स्पेयर Na3AlSi3O8। तो हमारा जो अकरेंस जो हमारा सोडियम मेटल होता है उसमें क्या होता है, रॉक सॉल्ट फेल्ड स्पेयर। इसमें क्या होता है, फिर अगला आता है एक्सट्रैक्शन मेथड में देखते हैं तो इसका आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl एंड CaCl2। तो हमारा जब एक्सट्रैक्शन मेथड देखते हैं तो हमारा जो सोडियम मेटल होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द फ्यूज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। पर इसका इन्फ्रेंस देखते हैं, क्या देखेंगे, इन्फ्रेंस क्या होता है, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड हेंस रिएक्ट विद द वाटर। जो हमारा सोडियम होता है हाईली रिएक्टिव होता है हेंस और रिएक्ट करता है किससे, वाटर से। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों कॉपर। ये हमारा था सोडियम, तो हमारा अगला आएगा कॉपर। कॉपर में हम देखते हैं तो उसका जब अकरेंस देखते हैं तो उसमें उसका जो और क्या होता है, मतलब जो हम कॉपर देखते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारा कॉपर पैराइट आएगा, CuFeS2 क्या होता है, कॉपर पैराइट आएगा, कॉपर पैराइट, मैलाकाइट आएगा, CO3 CaOH का ट्वाइस मैलाकाइट होता है, क्यूप्रिट होता है, Cu2 होता है और कॉपर ग्लांस होता है। क्या होता है, कॉपर ग्लांस। तो हमारा जो कॉपर का मेटलर्जी होता है, जो ओर होते हैं, सॉरी जो मतलब जो कॉपर का ओर होता है उसमें होता है कॉपर पैराइट, मैलाकाइट, क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लांस। और जो हमारा सोडियम का ओर होता है रॉक साल्ट होता है और फेल्ड स्पेयर होता है। क्या रटेंगे, तो हमारा जो सोडियम का ओर होता है रॉक साल्ट एंड फेल्ड स्पेयर होता है। कॉपर का जो हमारा ओर होता है उसमें होता है कॉपर पैराइट, मैलाकाइट, क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लास। फिर कह रहा है कि इसका एक्सट्रैक्शन देखते हैं, किसका, कॉपर का। जब कॉपर का हम एक्सट्रैक्शन देखते हैं मेथड, तो इसमें क्या होता है, तो हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, जब रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड पार्शियली एंड रिडक्शन होता है। जो हमारा का एक्सट्रैक्शन जब देखते हैं कॉपर का तो इसमें क्या होता है, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड, जो सल्फाइड होता है रोस्टिंग पार्शियली एंड रिडक्शन होता है। तो वही होता है कॉपर सल्फाइड को, जो हम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड करते हैं तो हमारा बन जाएगा Cu+SO2, मतलब रोस्टिंग एंड रिडक्शन होता है। क्या होता है, सल्फाइड पार्शियली रोस्टिंग हो जाएगा और रिडक्शन होता है। इसके बाद अगला हमारा आता है इल्फ्लोरेसेंस। क्या आता है बच्चों, इन्फ्रेंस, सॉरी। अब अगला हम देखेंगे इन्फ्रेंस क्या होता है। जब इसका इन्फ्रेंस देखते हैं तो हमारा जो कॉपर होता है करा इट्स सेल्फ रिडक्शन होता है, स्पेशली डाइज कवर इन द सल्फ्यूरिक एसिड लीचिंग आल्सो कार्ड एम्प्लॉयड। मतलब जो हम इसका इन्फ्रेंस देखते हैं तो कह रहा है कि जो इट इज द सेल्फ रिडक्शन इन ए स्पेशली डेसिग्नेट कन्वर्टर। क्या होता है, डेसिग्नेट कन्वर्टर सल्फ्यूरिक एसिड लीचिंग आल्सो इम्प्लॉय होता है, किसका, कॉपर का। इसके बाद हमारा अगला देखते हैं बच्चों एल्युमिनियम मेटल का। क्या होता है, एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल का जब ओर देखते हैं, किसका देखेंगे, जब एल्युमिनियम मेटल का जब अकरेंस मतलब उसका आयत मतलब ओर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइड होता है, Al2 Al2O3OH का थ्राइस, हमारा हो गया बॉक्साइड हो गया, कार्योलाइट हो गया Na3AlF6, कार्योलाइट हो गया, काइलोनाइट हो गया, क्या होता है, कायोलाइनिट हो गया, Al2HySiO3। हमारा जो एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का जब ओर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉक्साइड होता है, कार्योलाइट होता है, कोलो होता है, कैलोलिनाइट होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज, मतलब एक क्वेश्चन मैक्सिमम आया हुआ है और एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम करा रहे हैं। इसका तो और होता है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं। तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3OH का ट्वाइस, हमारा बॉक्साइड हो गया डॉट H2O, बॉक्साइड हो गया, कार्योलाइट हो गया Na3AlF6 हो गया और कायोलिनाइट हो गया। क्या होता है, कायोलाइनिट हो गया Al2OH4Si2O5। फिर इसका हम क्या देखेंगे बच्चों, तो इसका हम देखेंगे एक्सक्रेशन मेथड। क्या होता है, जब इसका एक्सक्रेशन मेथड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है किससे, Al2O3 और डिजॉल्व इन मेथड ऑफ द कार्योलाइट ऑफ द Na3AlCl6 बनाते। तो हमारा जो एक्सक्रेशन जब एल्युमिनियम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है ऑफ Al2O3 और डिजॉल्व इन द माल्टेन कार्योलाइट या इन Na3AlCl6 बनता है। जब इसका इन्फ्रेंस देखेंगे, क्या बच्चों, जब इसका इन्फ्रेंस देखेंगे
तो कह रहा है गुड सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द नीड इन द एक्सक्रेशन ऑफ द एल्युमिनियम। तो हमारा जो एल्युमिनियम होता है गुड सोर्स होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। क्या होता है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। इसके बाद अगला आता है बच्चों हमारा जिंक। क्या देखेंगे, जिंक। जब हम जिंक देखते हैं तो इसमें कौन कौन से ओर होते हैं, तो जिंक देखते हैं तो इसका ओर होता है जिंक ब्लेंड होता है या सल्फेराइड होता है। क्या होता है, जिंक ब्लेंड या सल्फेराइड। जेडेनएस जिंक साइट होता है। क्या होता है, जिन साइट होता है। कैलामाइन होता है, JDnCO3। तो हमारा क्या दिखा, जिन ब्लेंड सल्फेराइड हो गया, जिंक साइट हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, कैलामाइन हो गया, JDnCO3। अब जब इसका एक्सक्रेशन देखेंगे, एक्सट्रैक्शन देखते हैं, तो जब इसका एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो कहता है रोस्टिंग देन रिडक्शन विथ कार्बन। जब हम इसका रिडक्शन होता है एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, रोस्टिंग होता है एंड द रिडक्शन होता है किसका, कार्बन का। तो वही कह रहा रोस्टिंग एंड द रिडक्शन विद द कार्बन। जब इसका इन्फ्रेंसेंस देखेंगे, क्या होता है, इन्फ्रेंस देखेंगे तो इसका इन्फ्रेंस होता है द मेटल में बी प्यूरिफाई द फंक्शनल डिस्टिलेशन। जो हमारा जिंक होता है, क्या होता है, मेटल में भी प्यूरिफाई करता है बाय द फंक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब फंक्शन डिस्टिलेशन द्वारा प्यूरिफाई होता है। तो ये हो गया हमारा जिंक। इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों इंपॉर्टेंट लेड। क्या देखेंगे, लेड। तो जब हम लेड देखते हैं तो इसमें कौन सा, जब इसका ओर देखते हैं तो इसका ओर होता है तो गलेना होता है। क्या होता है, PBS। तो इसका ओर कौन सा इंपॉर्टेंट है, गलेना। तो हमारा जो ओर होता है क्या होता है, गलेना किसका, रेड का। जब इसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, जब इसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे, इसका एक्सट्रैक्शन होता है रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड और एंड रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड। तो जब हम लेड का जब एक्सट्रैक्शन देखते हैं इसमें क्या होता है, रोस्टिंग होता है ऑफ द सल्फाइड और एंड रिडक्शन होता है ऑफ द ऑक्साइड और। मतलब रोस्टिंग सल्फाइड और का रोस्टिंग होता है और उसके बाद ऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। फिर इसके बाद अगला इसका इन्फ्रेंस देखेंगे तो इसका इन्फ्रेंस क्या होता है, ये जो सल्फाइड ओर होता है कंसंट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। किसके द्वारा, जो हमारा लेड होता है इसका जब इन्फ्रेंसेंस देखेंगे तो क्या होता है, सल्फाइड ओर इज द कंसंट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके द्वारा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा जो हमारा लेड होता है उसका क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। सल्फाइड ओर इज द कंसंट्रेटेड इसके द्वारा बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा। फिर इसके बाद हमारा इसका अगला इंपॉर्टेंट आता है सिल्वर। कौन सा देखेंगे, सिल्वर मेटल। तो सिल्वर मेटल देखते हैं तो इसका जब और देखते हैं तो इसमें होता है इंपॉर्टेंट होता है आर्जेंटाइन। देखेंगे क्या बच्चों, आर्जेंटाइन AgO Ag2S होता है आर्जेंटाइन। तो हमारा आर्जेंटाइट होता है तो इसका जो मेटलर्जी होता है जब इसका ओर देखते हैं तो ओर होगा आर्जेंटाइट AgOS। जब इसका एक्सट्रैक्शन देखें कहाँ पे इसका यूज, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड देखते हैं तो हमारा जो आर्जेंटाइड होता है मतलब सिल्वर होता है, इसका जो एक्सट्रैक्शन मेथड होता है इसमें क्या होता है, जो सोडियम साइनाइड होता है लीचिंग ऑफ द सल्फाइड और इज फाइनली रिप्लेस कर जाता है सिल्वर एंड जिंक। इसमें सिल्वर बाय द जिंक, किसमें रिप्लेस कर जाता है, जो सिल्वर होता है रिप्लेस कर जाता है बाय द जिंक। वही करा सोडियम साइनाइड लीचिंग ऑफ द सल्फाइड एंड फाइनली रिप्लेस कर जाता है ऑफ सिल्वर बाय द जिंक। इसके बाद इसका इन्फ्रेंसेंस देखेंगे, क्या बच्चे देखेंगे, जब इसका इन्फ्रेंस देखेंगे तो क्या करता है, तो हमारा इसका इन्फ्रेंस होता है सिल्वर का इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कौन सा, जब हम सिल्वर का इन्फ्रेंस देखते हैं तो कह रहा है इट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों गोल्ड मेटल। क्या देखेंगे, गोल्ड। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड। जब हम गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड क्या होता है, तो हम गोल्ड देखते हैं बच्चों तो गोल्ड सबसे पहले इसमें कौन कौन से ओर आते हैं, तो इसका अकरेंस जब देखेंगे गोल्ड का, तो गोल्ड का अकरेंस देखते हैं इसमें होता है नेटिव। कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है बच्चों नेटिव स्मॉल अमाउंट में और सच एंड दूज और कापर एंड सिल्वर। जो हमारा गोल्ड होता है इसमें कौन सा स्मॉल अमाउंट और करा वही नेटिव स्मॉल अमाउंट इन मेनी और सच एज दूज ऑफ कापर एंड सिल्वर। जब इसका एक्सट्रैक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्शन मेथड देखेंगे, तो इसका एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, कह रहा है कि साइनाइड लीचिंग सम इन द केस ऑफ द सिल्वर।
जब इसका एक्सट्रैक्शन मेथड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो साइनाइड लीचिंग होता है सम ऑफ द केस ऑफ द सिल्वर, तो साइनाइड लीचिंग हो जाता है कुछ केस के, मतलब सम ऑफ द केस ऑफ द सिल्वर, सिल्वर के केस में जो साइनाइड होता है उसका लीचिंग हो जाता है। फिर इसका इन्फ्रेंसेंस देखेंगे, क्या बच्चों, जब इन्फ्रेंस देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो गोल्ड होता है, कह रहा है कि गोल्ड रिएक्ट विद द साइनाइड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, जब गोल्ड को साइनाइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स। वही कह रहा है कि गोल्ड रिएक्ट विद द साइनाइड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। फिर इसके बाद अगला आता है लेड मेटल, आयरन, सॉरी क्या देखेंगे बच्चों, आयरन मेटल। अब इसका हमारा आता है आयरन, आयरन देखते हैं तो इसका सबसे पहले ओर देखेंगे, ऑकरेंस मतलब ओर, तो इसमें कौन कौन सा होता है, तो इसमें होता है हेमेटाइट, क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, सिडराइड होता है FeCO3 होता है, आयरन पायराइड होता है FeS2 होता है, क्या होता है आप आयरन पायराइड FeS2, तो इसमें होता है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, सिडराइड FeCO3 होता है, आयरन पायराइड FeS2 होता है इसका ओर। फिर इसके बाद जब इसका एक्सट्रैक्शन मेथड देखेंगे, क्या होता है एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या होता है, करा कि रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कोक एंड ब्लास्ट ऑफ द फ्लोरेसेंस, क्या होता है फोरनेस, तो इसमें क्या था, जो एक्सट्रैक्शन मेथड इसका देखते हैं तो इसमें क्या था, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द CO एंड कोक इन द ब्लास्ट फ्लोरेसेंस, क्या होता है फर्नेस, फर्नेस होता है, मतलब इसका होता है जब हम आयरन मेटल का जब इसका एक्सट्रैक्शन मेथड देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द जो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO एंड कोक होता है ब्लास्ट फर्नेस हो जाता है, क्या होता है बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस। फिर इसका इम्प्रेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, जब इसका इम्प्रेशन से देखेंगे, क्या देखें बच्चों, जब इसका इम्प्रेशन से देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो लाइम स्टोन करा, जो लाइम स्टोन इज एडेड एट द फ्लक्स विद द रिमूव सीजियम ऑक्साइड कैल्शियम सीजियम, क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट, क्या होता है कैल्शियम सिलिकेट फ्लोट ओवर द मार्टेन आयरन एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर इज द अप्रोचिंग 21 to 70 केल्विन इन रिक्वायर्ड, मतलब इसका कहना है जब इसका इम्प्रेशन से देखते हैं तो इसमें क्या था, जो लाइम स्टोन इज एडेड एज फ्लक्स, करा कि जो लाइम स्टोन होता है इज एडेड एज फ्लक्स विद रिमूव सीजियम ऑक्साइड एज कैल्शियम सिलिकेट फ्लोट ओवर द मार्टेन आयरन एंड प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर अप्रोचिंग द 2170 केल्विन टू रिक्वायर्ड। अब इसका जब ये था बच्चों कुछ हमारे मेटलर्जी के ओर, तो मेटलर्जी में हमने क्या क्या देखा, तो मेटलर्जी में सबसे पहले हमने सोडियम देखा, सोडियम का ओर देखा, इसका एक्सट्रैक्शन मेथड देखा और इम्प्रेशन देखा। फिर उसके बाद गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम देखा, जिंक हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं स्टेप ऑफ मेटलर्जी, क्या देखेंगे बच्चों, तो अगला हमारा आता है स्टेप ऑफ मेटलर्जी। तो स्टेप ऑफ मेटलर्जी में क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहला होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर होता है, तो स्टेप ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहले होगा कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्टेड ओर टू ऑक्साइड, दूसरा होता है जो कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेड होता है ओ टू ऑक्साइड, वही करा कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्टेड ओ टू ऑक्साइड। फिर तीसरा करा रिडक्शन ऑक्साइड ऑफ द मेटल, जो मेटल होता है उसका रिडक्शन होता है। फिर रेफनिंग होता है ऑफ द मेटल, मेटल का क्या हो जाएगा रेफनिंग। तो जब हम मेटलर्जी का स्टेप देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा, फिर उसके बाद कन्वर्जन एंड कन्वर्टेड ओर टू ऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑक्साइड टू मेटल होता है और ओपनिंग ऑफ द मेटल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर ऑक्साइड, क्या देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जब हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर देखते हैं इसमें क्या होता है, करा द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल अनवांटेड मटेरियल लाइक, करा कि द प्रोसेस एंड रिमूव किया गया था कि इसको अनवांटेड मटेरियल लाइक जैसे हमारा सैंड हो गया, क्ले हो गया, रॉक हो गया, फॉर्म द ओर इज नोन एज द कंसंट्रेशन, इससे जो ओर बनता है वो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन होते हैं। तो वही करा जो हमारा अनवांटेड मटेरियल होता है उसको कहते हैं रिमूव कर दिया जाता है, जैसे सैंड, क्ले एंड रॉक, और फॉर्म द ओर इज द नोन एज द कंसंट्रेशन। अब उसका करा कि ड्रेसिंग ऑफ द बेनी अतः बेनिफिकेशन क्या होता है,
और ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन करा इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप विच डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऑफ मेटल हो सकता है, कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी गेंगू हो सकता है। क्या होता है फिजिकल मतलब वही करा इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, कुछ बहुत मतलब ज़्यादा स्टेप भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे विच डिपेंड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी को हटाने में। करा दे टाइप ऑफ मेटल अवेलेबल आइसोलेटेड एंड इन्वायरमेंट फैक्टर इज नोन एज द कॉन्सिडरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडरेशन। मतलब यही करा द टाइप ऑफ द मेटल अवेलेबल फैसिलेटेड एंड इन्वायरमेंट फैक्टर इज नोन एज द कॉन्सिडरेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडरेशन। फिर इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब ग्रेविटी ऑफ द, अब इसका हम सेपरेशन करेंगे। दूसरा बच्चों सेपरेशन करा हाइड्रोलिटिक वॉशिंग या ग्रेविटी ऑफ द सेपरेशन। तो हम इसका आप क्या देखेंगे सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होता है, करा इट बेस ऑन द डिफरेंट, क्या करा इट बेस ऑन द डिफरेंट डेंसिटी या और इच गेंगू पार्टिकल। करा इट बेस ऑन द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ और एंड गेंगू पार्टिकल। और इज द वाट विच ए स्टीम ऑफ वाटर अंडर द प्रेशर सो दैट लाइटर इम्प्योरिटी आर द वास्ट एनीवेयर हैवी और ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड। मतलब इसका कहना है कि जो डिफरेंट डेंसिटी होता है, वही करा इट इज द बेस ऑन द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ ओर एंड गेंगू पार्टिकल। और इज द वाट, करा जो और होता है इज वास्ट विच ए स्टीम ऑफ द वाटर अंडर द प्रेशर सो दैट लाइट इम्प्योरिटी आर वास्ट एनीवेयर हैवी और आर द लेफ्ट बिहाइंड। क्या होता है एनी ऑफ द वेयर लेफ्ट बिहाइंड। फिर इसके बाद अगला आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखेंगे क्या देखेंगे बच्चों, तो अगला हमारा आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो अगला हमारा क्या आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, कह रहा है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ द मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड आर और प्योर एंड इम्प्योर। मतलब इसका कहना जब हम मैग्नेटिक मेथड द्वारा देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंट ऑफ द मैग्नेटिक भी होता है एंड नॉन मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी ऑफ द टू कंपाउंड होता है और प्योर या इम्प्योर। कह रहा दिस मेथड इज यूज इन द रिमूव टंगस्टन। कह रहा दिस मेथड इज यूज टू रिमूव टंगस्टन और पार्टिकल फ्रॉम द कैसेराइड। क्या होता है कैसेराइड, कहता है बच्चों कैसे, मतलब इसका कहता है इस मेथड से जो हम रिमूव करते हैं टंगस्टन और पार्टिकल फ्रॉम द कैसेराइड SaNO2। इट इज आल्सो यूज द कंसंट्रेट मैग्नेटाइड Fe2O3 क्रोमोमाइड FeCr2O4 एंड पायरोसुलाइड MnO2 फॉर्म द अनवांटेड गेंगू। क्या फॉर्म करेंगे अनवांटेड गेंगू। यही कह रहा है इट इज द आल्सो इसका यूज करते हैं टू द कंसंट्रेट मैग्नेटाइड Fe2O3 क्रोमाइड FeCr2O4 एंड पायरोसुलाइड MnO2 फॉर्म करता अनवांटेड गेंगू। क्या फॉर्म करेगा अनवांटेड गेंगू। अब इसके हो गया हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है फोर्थ फ्लोनेशन प्रोसेस। किसके द्वारा बच्चों, तो हमारा अगला आता है फोर्थ फ्लोनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कह रहा इट इज बेस्ड ऑन, क्या होता है इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सल्फाइड और इज परफेक्टली वाटेड बाय द फाइन ऑयल या फैटी एसिड ऑफ द जेंथेट। क्या होता है कि कह रहा जो हमारा फोर्थ फ्लोनेशन विधि होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि कह रहा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जो सल्फाइड और होता है। क्या होता है बच्चों सल्फाइड और आर पार्शियली वाटेड बाय द पीन ऑयल या फैटी एसिड या जेंथेस वेयर द गेंगू पार्टिकल इज वाटेड बाय द वाटर। जो हमारा गेंगू पार्टिकल होता है वाटर द्वारा क्या होता है निकाल दिया। तो वही कह रहा वेयर द गेंगू पार्टिकल आर वाटेड किया जाता है बाय द वाटर। किसके द्वारा वाटर के द्वारा। और कहता कलेक्टर एंड एडेड टू द एनहेंस टू नॉन वाटरिंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। और उसके बाद जो नॉन वेटेबिलिटी होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। वही कह रहा कलेक्टर आर द एडेड टू एनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। कहता है मिनरल सॉरी क्या कहता है मिनरल पार्टिकल। कहता जो फोर्थ स्टेलाइजर होता है सच एज द कोरेशन एनिलीन। क्या होता है
एनिलीन। तो वही कहा जो फोर्थ स्टेबलाइजर होता है सच एज द क्रेसोल्स, कहता क्रेसोल्स एलेनिन आर एडेड द स्टेबलाइजिंग ऑफ द फोर्थ। क्या करता है एडेड करता है टू द स्टेबलाइज आर द फोर्थ। फिर करा कि जो कर अगला क्या करा कि द सल्फाइड, क्या करा बच्चों अगला क्या करा कि द सल्फाइड टू सल्फाइड, क्या करा कि टू सल्फाइड और आर प्रेजेंट। इट इज द पॉसिबल सेपरेशन ऑफ द टू सल्फाइड और बाय द adjusting partition of the oil water in the dividing the dispersion। मतलब ये करा कि जो टू सल्फाइड और होता है प्रेजेंट होता है, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट करता है टू सल्फाइड और, क्या होता है सेपरेट करता है टू सल्फाइड और बाय द एडजस्टिंग पार्टीशन, क्या था प्रोपेशन, एडजस्टिंग प्रोपेशन ऑफ द आयर टू वाटर या बाय द एडिंग डिटर्जेंट। फॉर एग्जांपल, क्या करा फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ओर स्टेराइजिंग जिंक सल्फेट और पीबी सल्फेट डिपेंड और यूज इन द सोडियम साइनाइड, क्या होता है डिस्प्रेजेंट यूज इन द सोडियम साइनाइड। इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट, क्या होता है इस सेलेक्टिवली प्रिवेंट द जिंक सल्फाइड फ्रॉम द कंबाइनिंग टू द फोर्थ बट अलाउ द लेड सल्फाइड टू कम फॉर विद द फोर्थ, क्या होता है लेड सल्फाइड टू कम फॉर्म विद द फोर्थ। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि करा कि जो दो सल्फाइड होता है और प्रेजेंट होता है, इट इज पॉसिबल सेपरेट करता है टू सल्फाइड और बाय द एडजेसिव पार्टीशन ऑफ द आयल टू वाटर बाय द एडिंग डिटर्जेंट। डिस्पर्जेंट क्या होता है डिप्रेजेंट्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द और कंटेनिंग जिंक सल्फेट एंड लेड सल्फेट आर डिस्पर्जेंट यूज इन द सोडियम साइनाइड। इट इज सेलेक्टिवली प्रिवेंट होता है जिंक सल्फाइड फ्रॉम द कमिंग टू द फोर्थ बट अलाउ लेड सल्फाइड टू कम विथ ऑफ द फोर्थ। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों लीचिंग। क्या होता है अगला हम देखेंगे लीचिंग मेथड द्वारा, इसे बोलते हैं केमिकल सेपरेशन। तो हमारा क्या आएगा लीचिंग में क्या होता है करा इट प्रोसेस, जो हमारा लीचिंग हो रहा करा इट प्रोसेस विच और क्रिएटेड विद द सुटेबल सॉल्वेंट विद डिसॉल्व इन द ओर बट नॉट इन द इम्प्योरिटी। जो हमारा लीचिंग होता है इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है which ore are treated, करा के it is the process in which ore are treated with sulfide solvent, क्या था with suitable sorry करा treated with suitable solvent which dissolve an ore but not impurity। जैसा हमारा अगला एग्जांपल जैसे देखता है करा कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉक्साइड और लीचिंग। क्या करें अगला हम देख रहे हैं करा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड बाय द लीचिंग, जिसे बोलते हैं बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस द्वारा जब हम बॉक्साइड को लीचिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेप में जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 2 NaAlOH का 4 एक्वस। फिर दूसरे स्टेप में जब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम मतलब बॉक्साइड Al2O3 सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर थर्ड स्टेप में जब इसको हम हीट कर देंगे कहना 1470 पे तो हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3 प्लस XH2O। ये हमारा हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड बाय द लीचिंग, जिसे बोलते हैं बेयर प्रोसेस द्वारा। फिर अगला कह रहा है कि इसका फोर्थ वाला है, इसके बाद हमारा एक और है जो फोर्थ होता है, इसमें कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और आर लीचिंग। जब गोल्ड एंड सिल्वर को लीचिंग कराते हैं तो इसमें क्या होता है जब मेटल साइनाइड को वाटर के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंट रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा 4MaCN का ट्वाइस इक्वल्स 4NOH। जब इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा जिंक साइनाइड में ZnCN4 का ट्वाइस माइनस 2 मेटल निकल जाएगा। ये था हमारा कंसंट्रेशन गोल्ड सिल्वर और ऑफ द लीचिंग। अब इसके बाद हमारा अगला क्या आता है बच्चों, अगला आता है कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू द ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे तो अगला हमारा मेथड आता है कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू द ऑक्साइड। मतलब जो ऑक्साइड होता है उसको किसमें और जो ओर होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा ऑक्साइड में। तो वही कह रहा इट इज क्या कह रहा इट इज इजियर टू द रिड्यूस ऑक्साइड एंड सल्फाइड क्या कार्बोनेट और देयर फॉर द गिवन और should be the converted into the oxide by the any one of the following method। वही करा कि जो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द ऑक्साइड होता है तो कहला इट इज इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन सल्फाइड या कार्बोनेट और देयर फॉर द गिवन और जो शुड बी
कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ऑक्साइड बाय द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। किसके द्वारा? पहला होता है रोस्टिंग द्वारा, दूसरा होता है कैल्सिनेशन द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड बनाएंगे। तो पहला क्या होता है? रोस्टिंग, दूसरा होता है कैल्सिनेशन द्वारा। वही का कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग द टू मेथड। एक होता है रोस्टिंग, दूसरा होता है कैल्सिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोस्टिंग में क्या होता है बच्चों। क्या देखेंगे? रोस्टिंग मेथड में। तो रोस्टिंग में क्या होता है? तो रोस्टिंग में हमारा होता है इट इज द प्रोसेस इन विच ऑफ द ओर हीटेड इन द रेगुलर सप्लाई ऑफ द एयर। मतलब इसमें क्या होता है? इसको गर्म करेंगे और रेगुलर क्या सप्लाई करेंगे? एयर को। एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट द मेटल सो कन्वर्टेड इनटू द ओर इनटू द ऑक्साइड। जो हमारा मेटल होता है, जो मेटल का ओर होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में। जब उसमें रेगुलर उसको हीट करेंगे और रेगुलर उसमें एयर को सप्लाई करते रहेंगे। कब? कितना टेम्परेचर? बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब उसको हम हीट करेंगे, हमारा जो मेटल ओर होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में। फिर दूसरा क्या है? सल्फाइड ओर कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड। किसके द्वारा? रोस्टिंग। जो हमारा सल्फाइड ऑक्साइड होता है, ये भी क्या होता है? जो सल्फाइड ओर होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में। किसके द्वारा? रोस्टिंग द्वारा। फिर अगला कह रहा है इट इज आल्सो, इसका यूज करते हैं रिमूव इम्प्योरिटी वोलेटाइल ऑक्साइड। मतलब जो हम इसका जो रोस्टिंग होता है इसका हम यूज करेंगे कहाँ पर? रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी एंड वोलेटाइल ऑक्साइड। क्या होता है? इम्प्योरिटी और वोलेटाइल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है जब जिंक सल्फेट को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 बनेगा। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों कैल्सिनेशन। क्या देखेंगे? अब इसका हम वो हमारा रोस्टिंग था। कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैसे हम इसको ऑक्साइड बनाएंगे? कैल्सिनेशन में कह रहा है कि द प्रोसेस, कह रहा है इट इज द प्रोसेस हीटिंग और लिमिटेड सप्लाई ऑफ आयर इन कन्वर्ट कार्बोनेट और इनटू द ऑक्साइड। मतलब जो हमारा रोस्टिंग था उसमें क्या होता है? जो हमारा रोस्टिंग था उसमें हम क्या करते हैं? जो एयर होता है, क्या होता है? रेगुलर उसमें एयर सप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारा कंसर्ट होता है, कैल्सिनेशन होता है, इसमें लिमिटेड एयर को सप्लाई करेंगे। वही कह रहा है इट इज प्रोसेस ऑफ द हीटिंग और इज द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर सो एज टू कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट और इनटू द ऑक्साइड। कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट और इनटू द ऑक्साइड। फिर अगला कह रहा है कि जो ऑक्साइड है, क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि कार्बोनेट और इज कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड बाय द रोस्टिंग। जो हमारा कार्बोनेट और होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में किसमें? रोस्टिंग के द्वारा, नहीं कैल्सिनेशन। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? बाय द कैल्सिनेशन। यहाँ पर हमारा क्या होगा? कैल्सिनेशन। किसके द्वारा? कैल्सिनेशन के द्वारा। कैल्सिनेशन। इसके द्वारा कैल्सिनेशन। तो वही कार्बोनेट और होता है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड इसमें किसके द्वारा? बाय द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन के द्वारा जो हमारा कार्बोनेट और होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में। फिर इसके बाद अगला क्या करा? कह रहा है इट आल्सो, इसका यूज करते हैं रिमूव मॉइस्चर एंड वोलेटाइल इम्प्योरिटी। इसका जो हमारा कैल्सिनेशन होता है इसका हम यूज करेंगे मॉइस्चर को खत्म करने के लिए और वोलेटाइल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैल्सिनेशन। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ऑक्साइड में हमारा चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ द मेटल। क्या देखेंगे बच्चों? तो अगला हमारा आता है रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड जो होते हैं ऑफ द मेटल टू मेटल। तो इसमें क्या होता है? द प्रोसेस। क्या होता है बच्चों? कह रहा है कि द प्रोसेस विद कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेटल में, उसे बोलते हैं रिडक्शन। वही द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू द मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। कह रहा इट नीड सूटेबल। इसमें कह रहा है इट नीड सूटेबल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। जो हमारा सूटेबल रिडक्शन मतलब इसमें क्या होता है? इट नीड टू सूटेबल। कह रहा इट नीड ए सूटेबल। जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो डिपेंड होता है किस पे? रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। रिएक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल पे डिपेंड होता है कि कैसे इसको हमें चेंज करना है ऑक्साइड टू मेटल। फिर करा था कॉमन। क्या करा? कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन द कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड, एनी अदर मेटल, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। जो हमारा कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसका यूज करते हैं किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा यूज करते हैं जो कॉमन होता है। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड मेटलर्जी। क्या देखेंगे बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड मेटलर्जी। इसमें क्या होता है, जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल एंड मेटलर्जी होता है इसमें क्या होता है, करा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड सेलेक्टिंग सुटेबल रिडक्शन एजेंट ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस। मतलब इसका कहना है जो हमारा थर्मोडायनेमिक एंड प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी होता है तो इसमें करा कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प करता अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड सेलेक्टिंग सुटेबल रिडक्शन एजेंट इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस। किसके द्वारा, मेटलर्जिकल प्रोसेस द्वारा इसका सुटेबल रिडक्शन होता है। तो वही करा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी होता है, इसमें क्या होता है, इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जो थर्मोडायनेमिक जो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड सेलेक्टिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिब्स एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले हमारा आता है इसमें कौन कौन सा इसको कंट्रोल करता है, क्या होता है, सबसे पहले देखें इसमें कौन कौन सा इसको हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिब्स एनर्जी। क्या देखते हैं बच्चों, करा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है चेंज एनी टेम्परेचर गिव डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इज द फ्री एनर्जी और डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज और डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज होता है। मतलब वही कह रहा है कि जो फ्री गिब्स एनर्जी होता है वो चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर गिवन डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हमारा जो डेल्टा जी होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, जो डेल्टा एच होता है कहता है एंथैल्पी चेंज होता है और जो हमारा डेल्टा एस होता है वो कहता है एंट्रोपी चेंज होता है। फिर कह रहा द रिलेशन, क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन द डेल्टा जी एंड के। तो डेल्टा जी बराबर होता है, क्या होता है बच्चों कि जो हमारा जो रिलेशन होता है डेल्टा जी और के में, तो हमारा जो डेल्टा जी होता है उसका रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.030 RT log के, वेयर के करा वेयर के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, R इक्वल टू 8.83 किलो मोल पर एंड T इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द केल्विन होता है इसका। फिर करा कि जो डेल्टा जी क्या करा डेल्टा इज नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। जो हमारा डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द केल्विन। द प्रोडक्ट इज फॉर्म इज द मोर देन द रिएक्टेंट। जो हमारा प्रोडक्ट होता है फॉर्म हो जाएगा किससे, मोर देन रिएक्टेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारा जो प्रोडक्ट होता है अगर रिएक्टेंट से ज्यादा होता है तो हमारा रिएक्शन कहाँ पर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वही कहा दिस रिएक्शन विल प्रोसेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर करा अगर डेल्टा एस पॉजिटिव, क्या अगर डेल्टा एस पॉजिटिव इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैल्यू टी डेल्टा एस इंक्रीज, मतलब टी डेल्टा एस ज्यादा होगा डेल्टा एस से एंड डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। तो हमारा जो डेल्टा जी होता है क्या होता है बिकम, अगर टी डेल्टा एस ज्यादा है डेल्टा एस से तो हमारा जो टी डेल्टा जी होता है जो हमारा जी नॉट होता है मतलब जो डेल्टा जी होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद आ गया था कपलेट रिएक्शन। क्या देखेंगे बच्चों, कपलेट रिएक्शन। तो अगला हमारा था कपलेट रिएक्शन। तो हमारा कपलेट रिएक्शन में क्या होता है, करा इट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रिएक्शन इन पुट टुगेदर इन एनी सिस्टम ऑफ द नेट डेल्टा जी ऑफ द टू प्रोसेस पॉसिबल रिएक्शन नेगेटिव ओवरऑल द रिएक्शन टेक प्लेस। मतलब इसका कहना है कि बच्चों जो करा इट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है ऑफ टू रिएक्शन एंड पुट टुगेदर इन द system and the net delta G of the two possible reaction is negative, the overall the reaction take place. This reaction are called couplet reaction। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलेट रिएक्शन। हमारा जो कपलेट रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है टू रिएक्शन आर पुट टुगेदर का, जो हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है पुट करता है टुगेदर सिस्टम एंड जो डेल्टा जी नेट आता है टू पॉसिबल रिएक्शन क्या आएगा, नेगेटिव ओवरऑल द रिएक्शन इज टेक प्लेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलेट रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं,
कपलेट रिएक्शन। इससे अब अगला आता है हमारा एलंगम डायग्राम। एलंगम डायग्राम क्या देखेंगे, अगला हमारा आता है एलंगम डायग्राम। ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज ही में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। एलंगम जो होता है, एलंगम डायग्राम होता है, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, एलंगम जो डायग्राम होता है इसमें क्या होता है, एलंगम डायग्राम में लोड बिटवीन द डेल्टा एफ जी इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एलिमेंट वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड एलंगम डायग्राम। जो हमारा एलंगम डायग्राम बनता है वो किसके किसके बीच में बनता है, करा हीट ऑफ जो डेल्टा एफ जी फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड और एलिमेंट वर्सेस टेम्परेचर में हमारा इसका ग्राफ बनेगा। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि इट प्रोवाइड, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स ए साउंड idea about the selecting of the reducing agent। कह रहा है it provides a sound idea and selecting the reducing agent in the reduction of the oxide। such diagram help करता है predicting of the feasibility of the thermal reduction of an ore। क्या होता है, कह रहा such diagram help करता है in the predicting and the feasibility of the thermal reduction of an ore। कह रहा जो डेल्टा जी इज निगेटिव, कह रहा जो डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव एट द गिवन टेम्परेचर फॉर रिएक्शन टू बी द फेसिबल। क्या होता है, फेसिबल। तो हमारा जो डेल्टा जी होता है मस्ट बी निगेटिव होता है गिवन टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन टू बी द फेसिबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ द एलंगम डायग्राम। क्या देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ द एलंगम डायग्राम। इसमें क्या होता है, तो कह रहा कि इट डज नॉट टेक काइनेटिक एंड रिड्यूस ऑफ द अंडर कंसीडरेशन। वही कह रहा इट डज नॉट काइनेटिक्स, कह रहा इट डज नॉट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन टू इनटू द कंसीडरेशन हाउ फास्ट रिडक्शन टू विल टेक प्लेस कैन नॉट बी द डिटरमाइंड। तो इसका कहना है कि जो हमारा लिमिटेशन ऑफ द एलंगम डायग्राम होता है, कह रहा इट डज नॉट, कह रहा इट डज नॉट टेक काइनेटिक्स of the reduction into the consideration how fast reduction will take place can not be determined। तो जैसे हमारा एग्जांपल था रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन ब्लास्ट फ्लोरेसेंस। सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फ्लोरेसेंस। क्या होता है, फर्नेस। तो हमारा रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड इन द ब्लास्ट फर्नेस, इसमें क्या होता है, कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टेक प्लेस इन डिफरेंट जोन। जो हमारा ऑक्साइड का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जोन में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे 500 टू 800 केल्विन लोअर द टेम्परेचर रेंज ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। क्या होता है, ये जो हमारा 5 टू 800 केल्विन होता है वो क्या होता है, लोअर टेम्परेचर रेंज ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। इसमें क्या होता है, जब आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा Fe3O4 प्लस CO2। फिर जब Fe3CO2 को फिर CO के साथ गर्म कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा आयरन CO2 बनेगा। फिर इसको जब हम CO के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड प्लस CO2। जब हम टेम्परेचर कितना लिए थे, 500 से 800 केल्विन। इसके बाद जब हम टेम्परेचर ले लेंगे 900 से 1500 केल्विन, जो हायर रेंज होता है ब्लास्ट फर्नेस। जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस होता है उससे हाई टेम्परेचर होता है कितना, 900 से जब 1500 केल्विन लेंगे तो कार्बन और CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब आयरन ऑक्साइड CO के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन प्लस CO2। इसके बाद हमारा आता है लाइम स्टोन डिस्कम्प्रोसेस टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो अगला हमारा क्या आता है, कह रहा है कि लाइम स्टोन डिकम्प्रोसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो वही कह रहा है लाइम स्टोन डिकम्प्रोसेस टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। इसमें क्या आता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट, क्या करा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। फिर अगला क्या करा, सिलिकॉन। क्या करा बच्चों, करा कि जो सिलिकॉन इम्पोर्टेड रिएक्ट विद द कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म द कैल्शियम सिलिकेट विच फॉर्म द स्लैग the float over the molten iron and prevent the oxidation of the iron। मतलब जो सिलिकॉन, जो हमारा सिलिका होता है इम्पोर्टेड रिएक्ट विच होता है कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म करता है किसको, कैल्शियम सिलिकेट विच फॉर्म द स्लैग। इट फ्लोट्स क्या ओवर द molten iron in the prevent the oxidation iron। हमारा अगला कह रहा है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कह रहा है बच्चों,
कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड बनेगा। अब हम देखेंगे बच्चों अगला हमारा टाइप ऑफ आयरन। क्या देखेंगे? हम देखेंगे कितने प्रकार के हमारे आयरन होते हैं। तो अगला हम देखेंगे टाइप ऑफ आयरन। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ आयरन में सबसे पहला हमारा आएगा पिग आयरन। क्या देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे पिग आयरन। तो पिग आयरन क्या होता है? तो पिग आयरन होता है द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन। Impurity form to the iron contain 4% carbon and small amount of the sulfur, phosphorus, silicon and manganese can be created into the variety of the shape। तो बच्चों हमारा जो आयरन होता है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, किसके द्वारा? जो हमारा पिग आयरन होता है वो जब आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन्ड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? पिग आयरन। जो पिग आयरन होता है इट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन कंटेन, इसमें 4% कार्बन होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द उसमें सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड मैग्नीज होता है। करा इट कैन क्रस्टेड इनटू द वैरायटी ऑफ द शेप। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है कॉस्ट आयरन। क्या देखेंगे बच्चों? तो अगला हमारा आता है कॉस्ट आयरन। तो कॉस्ट आयरन देखते हैं तो इसमें क्या होता है? इट मेड बाय द मेल्टिंग पिग आयरन, स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग ऑफ द हॉट एयर ब्लास्ट। मतलब जो हमारा कॉस्ट आयरन होता है इस बनता है किससे? मेल्टिंग। जब पिग आयरन को मेल्टिंग करते हैं तो हमारा क्या बनता था? कॉस्ट आयरन। वही करा मेड बाय द मेल्टिंग ऑफ द पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग द हॉट एयर ब्लास्ट। इस कंटेन इसमें 3% का होता है कार्बन होता है। 3% ऑफ द कार्बन कंटेन इट एक्सट्रैक्टेड बाय द हार्ड वोलेटाइल होता है। क्या होता है? इट एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होता है। कौन सा? कॉस्ट आयरन। फिर इसके बाद हमारा अगला क्या आता है? कौन सा आयरन? तो हमारा अगला आता है बच्चों रोथ आयरन। क्या देखेंगे? रोथ आयरन। तो रोथ आयरन क्या होता है? तो रोथ आयरन होता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल आयरन। जो हमारा रोथ आयरन होता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल आयरन। इट इज आल्सो कॉल्ड मैलेबल आयरन। क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड मैलेबल आयरन। It is prepared by the oxidative ripening of the pig iron and separative furnace line with of the hematite with oxide carbon and carbon monoxide। मतलब हमारा जो रोथ आयरन होता है करा इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कमर्शियल आयरन। इट इज आल्सो कॉल्ड द मैलेबल आयरन। इट इज द प्रिपेयर्ड क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेटिव रिपनिंग ऑफ द पिग आयरन इन द Revivatory furnace lie with the hematite which oxide of the carbon to carbon monoxide। तो हमारा अगला जैसे हमारा एग्जांपल दिया है कि जब हम कार्बन ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आयरन प्लस CO। क्या आएगा? आयरन प्लस CO। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या आएगा? करा कि अगला कि द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द इम्प्योरिटी फ्रॉम द स्लैग इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या कहता है? जो सब्सटेंस ऑफ द इम्प्योरिटी होता है रिएक्ट करता है फॉर्म क्या करेगा? स्लग इज कॉल्ड फ्लक्स। इसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। जैसे लाइम स्टोन इज द फ्लक्स। क्या होता है? लाइम स्टोन ऑफ फ्लक्स। तो जैसे सल्फर ऑक्साइड को SO2 बनेगा, फिर इसके बाद आयरन ऑक्साइड को Pb मतलब फास्फोरस ऑक्साइड को Pb2O5 बनेगा। सिलिकॉन ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड को कैल्शियम सिलिकेट ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम फास्फेट ऑक्साइड को कैल्शियम फास्फेट ऑक्साइड ये हमारा स्लग बनेगा। फिर करा द मेटल। क्या करा? अगला करा बच्चों द मेटल रिमूव फ्रॉम द फ्यूज फ्रॉम स्लग बाय द पासिंग थॉट द रूलर्स। क्या कहता? जो मेटल होता है रिमूव एंड फ्रीड कहता है। करा द मेटल इज रिमूव एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय द पासिंग थॉट द रूलर्स। अब अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसे बोलते हैं हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस। किसको बोलते हैं? हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। इसमें क्या होता है? प्यूरिफाई करते हैं किसको? बॉक्साइड और मिक्स इन द कार्योलाइट। क्या होता है? कार्योलाइट मिक्स होता है एंड वही करा प्यूरिफाइड बॉक्साइड और इन द मिक्स विद द कार्योलाइट या कैल्शियम ACaF2 is the lower the melting point and increase the electrical conductivity. Molten mixture of the electrolyte using a number of the graphite rod and anode calcium limiting cathode। तो बच्चों ये हमारा करा जो प्यूरिफाई करते हैं बॉक्साइड, करा प्यूरिफाइड बॉक्साइड और इज मिक्स विद द कार्योलाइट
CaF2 विच ऑफ द लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। माल्टोन मिक्सचर ऑफ द electrolyte using the number of the graphite rod and anode and carbon leaning as the cathode. करा the graphite is the anode useful reduction of the metal oxide metal to metal। जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसका यूज करते हैं रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। फिर इसके बाद हमारा करा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या करा बच्चों? तो अगला करा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या करा एल्युमिनियम ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4Al + CO3। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एल्युमिनियम + O2-। हमारा जो एल्युमिनियम होता है कैथोड पे होगा, जो कार्बन O2 होता है वो क्या होता है? एनोड पे। तो हमारा इसको जब रिएक्शन बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा कार्बन + O2 मेल्ट कर जाएगा CO2 + 4 इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा। फिर अगला करा जो ग्रेफाइट। क्या करा बच्चों? करा कि ग्रेफाइट रॉड गेट बर्न फॉर्मिंग द कैल्शियम मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द एल्युमिनियम डूज ऑब्टेन्ड रिफाइनेड electrolytically using the impure aluminum anode and pure aluminum cathode melt cryolite as the electrolyte। क्या होता है? मेल्ट करता है cryolite as electrolyte। मतलब इसका ये कहना है कि जो ग्रेफाइट रॉड गेट बर्न फॉर्मिंग द कैल्शियम मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द aluminum does obtain the refined electrolytically using the impure aluminum as the anode, the pure aluminum as cathode and molten cryolite as the electrolyte। तो हमारा एनोड होता है जब एल्युमिनियम। क्या रहा? एनोड क्या होता है? एल्युमिनियम + 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड एल्युमिनियम से हमारा एल्युमिनियम जो होता है उस पर ऑक्सीडेशन होगा और जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो कैथोड होता है उस पर क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द माल्टेन। क्या देखते हैं बच्चों? अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द माल्टेन। इसमें क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी Cl-। तो हमारा जो Na होता है क्या होता है? एनोड होगा। कैथोड जो सोडियम होता है कैथोड होगा और जो हमारा क्लोरीन होगा वो क्या होगा बच्चों? एनोड होगा। फिर उसके बाद द सोडियम। क्या करा कि सोडियम मेटल ऑब्टेन्ड इन कैथोड एंड क्लोरीन लिबरेटेड बाय द एनोड। वही होता है कि जो हमारा सोडियम होता है वो ऑब्टेन्ड होता है कैथोड पे और जो क्लोरीन होता है वो लिबरेट होता है किस पे? एनोड पे। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है बच्चों रिफाइनिंग। क्या देखेंगे? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग क्या होता है? इस प्रोसेस विद कन्वर्टिंग इन द इम्प्योर मेटल इनटू द क्या कहता है? करा कि इज कन्वर्ट। क्या करा बच्चों? जो हमारा रिफाइनिंग होता है इसमें करा था इट इज द प्रोसेस द converting in the impure metal into the pure metal depending upon the nature of the metal। कहाँ पर डिपेंड होता है? depending upon the nature of the metal। फिर इसके बाद अगला हमारा आता है डिस्टिलेशन। क्या देखेंगे बच्चों? डिस्टिलेशन में क्या होता है? तो हमारा डिस्टिलेशन होता है करा इट इज द प्रोसेस यूज टू द प्यूरिफाई दूज मेटल विच हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल हमारा जिंक हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। करा कि जो हमारा डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है? करा कि इट इज द प्रोसेस यूज बाय द प्यूरिफाइड दिस मेटल। क्या होता है? जो मेटल होता है उसको प्यूरिफाई करेंगे विच हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। किस पे? लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया कौन कौन सा मेटल होता है? जिंक होगा, मरकरी होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। करा जो इम्प्योर मेटल होता है हीटेड इन द कन्वर्टेड इनटू द वेपर विच चेंज इनटू द प्योर मेटल इन कंसंट्रेशन कंडेंसेशन एंड द ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन। मतलब करा जो इम्प्योर मेटल होता है जब उसको हीट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर में। और वो कहाँ पर चेंज हो जाएगा? करा विच चेंज हो जाता है इन द प्योर मेटल एंड कंडेंसेशन एंड द ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन। इसके बाद अगला हमारा आता है बच्चों लिक्विएशन। क्या देखेंगे? हमारा अगला क्या आता है? लिक्विएशन। इसमें होता है जब हम लिक्विएशन करते हैं तो इसमें क्या होता है? करा दीज मेटल विच आर इम्पोर्टिव विच मेल्टिंग पॉइंट हायर देन द मेटल कैन बी प्यूरिफाई बाय द मेथड। तो मतलब इसका कहना है जो मेटल होता है विच ऑफ द इम्पोर्टिव विच ऑफ द whose melting point and higher the metal can be the purified by this method। करा इन दिस मेथड जो साइनाइड मेटल होता है प्यूरिफाइड होता है। करा इन दिस मेटल जो एसन मेटल होता है कैन बी द प्यूरिफाइड। टीन ऑब्टेनेड। करा जो टीन
containing iron as the impurity heated in the top of the sloping furnace। क्या होता है? स्लोपिंग फ्रॉन्स, मतलब जो कंटेन करा जो टीन कंटेनिंग जो आयरन होता है एज द इम्प्योरिटी हीटेड करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द स्लोपिंग फर्नेस। क्या होता है? स्लोपिंग फर्नेस। टीन मेल्ट होता है एंड फ्लोट डाउन द स्लोपिंग सरफेस वेयर द आयरन इज द लेफ्ट बिहाइंड ऑफ द प्योर टीन इज ऑप्टिनेट। क्या होता है? सरफेस वेयर द आयरन इज द लेफ्ट बिहाइंड एंड प्योर टीन इज द ऑप्टिनेट। क्या होता है? प्योर टीन इज द ऑप्टिनेट। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या आता है? इलेक्ट्रोलिटिक रेफनिंग। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक रेफनिंग। इसमें क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रेफनिंग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड जो इम्प्योर मेटल होता है टेक एनोड, प्योर मेटल टेक कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रेफनिंग देखते हैं तो इसमें क्या होता है? जो इम्प्योर मेटल होता है वो कहाँ पर जाता है? एनोड पे, और जो प्योर मेटल होता है कहाँ पर जाता है? कैथोड पे। एंड द सॉल्युबल साल्ट मेटल यूज इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो सॉल्युबल साल्ट मेटल होता है उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट पास इम्प्योर मेटल फॉर्म द मेटल आयरन विच आर डिस्चार्ज कैथोड फार्मिंग द प्योर मेटल। और क्या होता है? वो फॉर्म करता है मेटल जो फॉर्म मेटल आयन विच डिस्चार्ज एज कैथोड फार्मिंग द प्योर मेटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा जो एनोड होता है जो इम्प्योर होता है कहाँ पर होता है? एनोड पे। वही करा जो इनप्योर होता है एनोड पे होता है और जो प्योर होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों? कैथोड पे। तो हमारा इनप्योर कहाँ पर जाएगा? एनोड पे, और जो प्योर हो जाएगा वो कहाँ जब आएगा? कैथोड पे। इसके बाद हमारा आता है जोन रेफनिंग। क्या आएगा बच्चों? जोन रेफनिंग। अगला हम देखेंगे जोन रेफनिंग। क्या देखेंगे? जोन रेफनिंग। तो जोन रेफनिंग देखते हैं तो इसमें क्या करा इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। क्या करा? जो हमारा जोन रेफनिंग होता है इसमें क्या करते हैं? करा इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जो impurity are the more soluble in which are the melt than the solid state of the metal। मतलब इसका कहना है कि इट इज बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ द इम्प्योरिटी आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट करता है देन द सॉलिड ऑफ द स्टेट ऑफ द मेटल। करा इन प्योर मेटल इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलर हीटर एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ द इम्प्योर मेटल। मतलब जब इम्प्योर मेटल होता है जब इसको हीट करते हैं और हेल्प ऑफ द सर्कुलर हीटर। क्या होता है? हेल्प इसमें क्या लेते हैं? सर्कुलर हीटर एट वन एंड ऑफ द रॉड इज इम्प्योर मेटल। करा द मॉल्टेन जोन मूव फॉरवर्ड। जो मॉल्टेन जोन होता है करा मॉल्टेन जोन मूव फॉरवर्ड अलोंग विद द हीटर विथ इम्प्योरिटी इज द रीचेस एंड अदर एंड एंड द डिस्चार्जेस। क्या होता है? अदर एंड एंड द डिस्चार्जेस। प्योर मेटल क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द मेटल। जो प्योर मेटल होता है वो क्रिस्टलाइज होता है आउट ऑफ द मेटल। दिस प्रोसेस इज रिपेयर्ड सेवरल टाइम इज हीटर मूव इन द सम टाइम। क्या होता है? करा कि द प्रोसेस विद द रिपीटेड सेवरल टाइम एंड हीटेड इज मूव इन द सम डायरेक्शन। क्या होता है? मूव कर जाता है किसमें? सम डायरेक्शन। इट इज द प्यूरिफाइड द सेमीकंडक्टर जैसे बोरान, कैल्शियम, गैलियम एंड सिलिकॉन एंड इंडियम। तो हमारा जो इसका यूज करते हैं प्यूरिफाइंग ऑफ द सेमीकंडक्टर लाइक द बोरान, गैलियम, सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम एंड इंडियम में इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। फिर अगला हमारा आता है वेपर फेज ऑफ द रिफनिंग। क्या देखेंगे बच्चों? तो अगला हमारा आता है वेपर फेज ऑफ द रिफनिंग। तो वेपर फेज ऑफ रिफनिंग में क्या होता है? करा जो निकिल होता है द प्रोसेस। तो वही करा निकिल इज द प्यूरिफाइड बाय द मून प्रोसेस। निकिल व्हेन द हीटेड स्टीम of the carbon monoxide form the volatile nickel NiCO4 which are further subjecting the higher temperature और डिकम्पोज होता है टू द गिवन प्योर मेटल। और कहाँ पर डिकम्पोजेस होता है? प्योर मेटल में। मतलब इसका ये कहना जो निकिल होता है उसका प्यूरिफाई किसके द्वारा होता है? मूड प्रोसेस द्वारा। और निकिल जब हीट करते हैं स्टीम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्म क्या करेगा? NiCO4 विच फर्दर इसका सब्जेक्टिंग ऑफ द जब इसको और टेम्परेचर देकर डिकम्प्रोसेस होता है टू द गिवन द प्योर मेटल। अब हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। वही हो गया जब निकल कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे NiCO4 जब इसको और टेम्परेचर दी है तो हमारा क्या हो गया? प्योर निकल बाहर आ गया, बन गया। अब इसके बाद हमारा आता है अगला वान अंकल मेथड। क्या होता है? अर्कल मेथड, वान आर्केल मेथड। तो हम वान आर्केल मेथड में इसमें क्या देखते हैं? तो हमारा जो वान और आर्केल मेथड होता है इसमें होता है इट इज यूज किड अल्ट्रा प्योर मेटल। क्या होता है? इसमें यूज करते हैं अल्ट्रा प्योर मेटल जैसे जिंक, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो
ZR&TI आर प्यूरिफाई दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ZR&TI होता है इसका प्यूरिफाई ऑफ द प्रोसेस। हमारा ZR&TI आर हीटेड इन द आयोडीन वेपर अबाउट द 870 केल्विन फॉर्म द वेलेटाइल जिंक आयोडाइड 4 और TI को क्या कहते हैं ZrI4 and TiI4 विच आर हीटेड, क्या रहा है विच आर हीटेड ओवर द टंगस्टन फिलामेंट 1800 केल्विन और प्योर हमारा क्या बन जाएगा ZR प्लस TR। फिर इसको बाद जब इसको और ओवर जब इसको और हीट करेंगे और ज्यादा टेम्परेचर आर हीटेड ओवर द टंगस्टन फिलामेंट 1800 केल्विन पे हमारा क्या बन जाएगा प्योर ZR और TI हमारा बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया है कि जब हम जिंक क्लोराइड इसको हमें यहाँ पे दिया है कि जब हम जिंक TI को आयोडीन से रिएक्ट करा दिए हमारा बन गया TiI4 प्लस। फिर इसको बाद और जब 1800 केल्विन टेम्परेचर दिए, जब 1800 केल्विन टेम्परेचर दे दिए तो हमारा बन जाएगा प्योर TI प्लस I2। उसके बाद हमारा जब इसी प्रकार हम जिंक को भी रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जिंक भी इसी प्रकार बन जाएगा प्योर। पहले बनेगा ZrI4, इसको जब 1800 केल्विन टेम्परेचर देंगे हमारा प्योर ZR बन जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट हमारा आता है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्या देखेंगे बच्चों, तो लास्ट हमारा क्या आता है क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्या देखेंगे, तो लास्ट हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफी मेथड। इसमें क्या होता है करा इट बेस ऑन द, क्या करा बच्चों, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है इसमें क्या करा इट बेस ऑन द, तो करा कि इट बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्यूरिफिकेशन विद द क्रोमेटोग्राफी। करा इट बेस ऑन द प्रिंसिपल सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी विच इज द बेस ऑन द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वेंट। क्या करा कि इसका कहना यह है कि बच्चों हमारा करा कि जो बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन बाय द क्रोमेटोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल observation of the observant. In column chromatography Al2O3 is the use in the observant। जो हमारा Al2O3 होता है इसका यूज कहाँ पर करेंगे observant। करा दिस मिक्सचर इज द सेपरेटेड टेकन द suitable solvent and applied। क्या करा दिस टेम्परेचर, क्या करा बच्चों, करा द mixture to be the separated is taken in the suitable solvent and applied। क्या होता है suitable solvent and applied on the column। क्या होता है on the column। क्या करेंगे बच्चों on the cover का mixture to the separated is taken in the suitable solvent and applied on the column। करा they are, क्या करा बच्चों अगला करा they are eluted out of the suitable solvent। क्या करा they are eluted out on the suitable solvent they weakly observant component of the eluted first। क्या होता है observant component is the eluted first। this method, क्या करा this method, क्या करा बच्चों करा this method is suitable for the such element which this method is suitable for the such element which are available। क्या करा which are available only, करा which are available only in a minute quantity of the impurity are not very much different available only in the minute quantity of the impurity is not very much different there the chemical behavior of the element to be the purified। क्या होता है element to be the purified, मतलब इसका करा इस मेथड द्वारा करा this method suitable for such element which are available only in the minute quantity and the impurity are not very much different in the chemical behavior from the element to be the purified। तो बच्चों ये हमारा था कुछ इम्पोर्टेंट। हम क्रोमेटोग्राफी में क्या देखें, तो क्रोमेटोग्राफी में हम देखें करा जो क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है इसमें क्या होता है इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी विच इज द बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑब्जर्वेंट। क्या था डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑन द ऑब्जर्वेंट। करा इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी Al2O3 इज द यूज इन द ऑब्जर्वेंट। जो हमारा ग्रुप क्रोमेटोग्राफी होता है Al2O3 इसका यूज करते हैं कहाँ पर ऑब्जर्वेंट। तो ऑब्जर्वेंट में हम इसका यूज करते हैं। करा दिस मिक्सचर टू बी द सेपरेटेड इज टेकन इन द सुटेबल सॉल्वेंट एंड अप्लाइड ऑन द कॉलम दे आर
evaluated out with the suitable solvent element, the weakly absorbent component of the evaluated first. This method is suitable for the such elements which are available only in the minor quantity of the impurity, are not very much different in chemical behavior from the element to be the purified. तो बच्चों ये हमारा था क्या, मेटलर्जी। हमने मेटलर्जी जितने इम्पोर्टेंट पार्ट थे सब करा दिए, जितने इम्पोर्टेंट पार्ट थे एनसीईआरटी का हमने सब इसमें करा दिए, किसका, मेटलर्जी।